ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 3 फरवरी शनिवार और इस दिन पड़ रहा है नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 7 चने की दाल से नया उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल ले लेना है। ले लिया। जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 3 फरवरी शनिवार और इस दिन पड़ रहा है नवमी तिथि। बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 7 चने की दाल लेकर गए हैं उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 7 चने की दाल आप समर्पित करेंगे तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, 7 चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं और 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, जो लोटे में, उन जल में उन गुड़ को गिराना है। किस नाम से गिराना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं जीवन में, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस दिन इस उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, उनमें से 1 हरे मूंग के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। और दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। जहाँ जहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ वहाँ पर आपको समर्पित करना है। और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर तीसरी हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको जो आप जल लेकर गए हैं, उन जल को चारों स्थान पर समर्पित कर देना है। जहाँ जहाँ पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, चारों स्थान पर आपको जल समर्पित करना है और बाकी जल आपको बचाना है थोड़ा सा। उसके बाद उन बाकी जल में 1 हरे मूंग के दाने को गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी कार्य अटक रहे हैं, बीच में आपको कहनी है पूरी करने के लिए। और कहते हुए प्रार्थना करते
करते हुए उन हरे हरे मूंग मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय नौमी तिथि पर, तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र ले लेना है। ले लिया, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की डंडी रखना है आपको जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को, और कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उन जल को पतली धार में शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। इतनी मतलब पतली पतली धार में आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठनी है। 2-3 मिनट बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, यानी कि जो भी बीमारी है महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी रोग कष्ट संकटें हैं प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है और जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप है बीमार, आप है रोग, आपके जीवन में रोग है तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में नौमी तिथि पर शनिवार के दिन, तो जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग होगी, जो भी कष्ट संकटें होगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य बीच में अटक जा रहे हैं, कलेश है आपके घर में, कलेश रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे चावल दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना, मात्र आपको एक चावल का दाना लेना है, मात्र एक ठो। जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है हरे मूंग। आपको ज़्यादा हरे मूंग लेने की जरूरत नहीं है, मात्र एक ठो आपको हरे मूंग भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री नहीं समर्पित होता है। और उसके बाद आपको लेना है एक समी पत्र। देखिए यहाँ से आपको तोड़ना है, इसे एक समी का पत्ता माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है माघ का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, और कल है नौमी तिथि, शनिवार, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से किसी भी वजह से बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको क्या करना है, आप जो 4 सामग्री लेकर गए हैं, एक बेलपत्र और एक समी पत्र और एक हरे मूंग के दाने और एक चावल के दाने, उन चारों सामग्री को क्या करना है, आपको उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में, जो लोटे में जल लेकर गए हैं, उन जल में गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 4 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, कर
से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी, कलेश से जुड़ी कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य सिद्ध होगी, कलेश कभी नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगी घर में। बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।